अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारी यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल जब से पारित हुआ है, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी साहब की याचिका पर 16 अप्रैल को इसके ऊपर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में किए गए संशोधन को लेकर ऐतिहासिक बहस हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल दागे और यह साफ कर दिया कि अगर वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म किया गया तो ये एक बेहद संवैधानिक संकट को जन्म देगा। 12 ऐसे सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दागे, जिसका जवाब केंद्र सरकार से नहीं बना। तो पहला तो सवाल ये था कि अगर वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया तो ये एक संवैधानिक संकट को जन्म देगा। इसके बाद दूसरा सवाल CJI राजीव खन्ना के तीखे सवाल ये था कि जब कोई संपत्ति अल्लाह को समर्पित की गई हो तो आप रजिस्ट्रेशन का कागज़ कैसे मांग सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या सरकार चाहती है कि 14वीं-15वीं सदी की मस्जिदें अब अपने रजिस्ट्रेशन का सबूत दें। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई संपत्ति सदियों से नमाज, कब्रिस्तान या धार्मिक उपयोग में है तो यह कैसे साबित किया जाएगा कि यह वक्फ की है। यानी 14वीं-15वीं सदी की जो मस्जिदें हैं, जो पुरानी मस्जिदें हैं, उनके कागज़ कहाँ से दिखाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल पूछा सरकार से। इसके साथ ही तीसरा सवाल था, CJI साहब ने केंद्र से पूछा, अगर कोई संपत्ति वक्फ बाय यूज़र के तहत इस्तेमाल हो रही है लेकिन यह रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या अब वक्फ नहीं मानी जाएगी। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी वक्फ संपत्ति बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मानी जा सकती, लेकिन CJI साहब ने यह स्पष्ट किया कि इतिहास को दोबारा नहीं लिखा जा सकता और सरकार कोई अदालती डिग्री नहीं दे सकती। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था जो लोगों के माइंड में था। CJI साहब ने सरकार से इसका जवाब मांगा। इसके साथ ही चौथा सवाल था, संजीव खन्ना की एक चेतावनी थी कि अगर वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। ये सीधा सीधा समाज के उस हिस्से को प्रभावित करेगा जो पहले से ही हाशिए पर है। CJI ने यह भी कहा कि कानून में संशोधन करके अदालत के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। कोई भी कानून ये नहीं कह सकता कि अदालत का फैसला अमान्य हो सकता है। इसके साथ ही पांचवा जो सवाल था, मोदी सरकार का एक पक्ष था जिसमें सरकार ने दावा किया कि संशोधन समावेश है और JPC की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। बताया गया कि देश भर से 98 लाख से ज़्यादा ज्ञापन और सुझाव प्राप्त हुए थे। सरकार ने यह भी कहा कि कोई मुसलमान वक्फ की बजाय ट्रस्ट बनाना पसंद करते हैं, इसलिए बदलाव लाया गया है। लेकिन CJI ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि आप इतिहास को फिर से नहीं लिख सकते। वक्फ की परंपरा और उसकी उपयोगिता को एक प्रशासनिक आदेश से नहीं मिटाया जा सकता। छठा सवाल था सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तरफ से कि वक्फ बाय यूज़र को हटाना सिर्फ एक संशोधन नहीं बल्कि मुस्लिम समाज की धार्मिक संपत्तियों पर सीधा हमला है। मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें जिनका अस्तित्व और उपयोग सदियों से हो रहा है, क्या वे अब सिर्फ इसलिए अवैध हो जाएगी क्योंकि उनके पास कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं है। यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, भारत के संविधान और न्यायिक व्यवस्था का भी है। क्या सरकार कानून बनाकर इतिहास को मिटा सकती है? क्या कार्यपालिका अदालत का स्थान ले सकती है? CJI ने बहुत ही ये एक ऐसे सवाल थे जो मोदी सरकार से जिनका जवाब नहीं बना। सातवां सवाल था सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिन सातवां सवाल था सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर केंद्र से इसका जवाब भी मांगा है। इसके बाद जब आठवें सवाल की बात आई तो उसमें कुछ मामला ऐसा हो गया कि जो CJI संजीव खन्ना है वो हिंदू धर्म से है। इसके ऊपर उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को बहुत तकड़ी वाली सुना दी, जिसमें वो बोले, आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं? हम फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना धर्म खो देते हैं। हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, हमारे लिए एक या दूसरा पक्ष एक जैसा है। अगर हम धार्मिक मुद्दे से निपट रहे हैं तो मुद्दे उठेंगे। मान लीजिए हिंदू मंदिर में गवर्निंग काउंसिलिंग में भी सभी हिंदू हैं, आप जजों से कैसे तुलना कर रहे हैं? CJI ने कहा, मिस्टर मेहता, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे? खुलकर कहिए। इसके बाद नवा सवाल ये था कि फिर से सुप्रीम कोर्ट वर्सेस SG तुषार मेहता हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है तो उस स्थिति में क्या होगा?
एसजी ने कहा उसमें कलेक्टर उसकी जांच करेगा और पता चलता है कि वो सरकारी है तो रेवेन्यू अवार्ड में उसे करेक्ट किया जाएगा। अगर किसी को कलेक्टर के फैसले से समस्या है तो वह ट्रिब्यूनल में जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से कहा जमीन वक्फ की है या नहीं ये कलेक्टर क्यों तय करेगा, ये अदालत पर क्यों नहीं छोड़ा जाता, क्या कलेक्टर को ये अधिकार देना उचित है, वक्फ संपत्ति है या नहीं, अदालत को निर्णय लेने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती। इसके बाद 10वां सवाल था तुषार मेहता का कि मैं कोर्ट की मदद कर रहा हूं फैसले के जरिए। अभी तक वक्फ बोर्ड का कार्यकाल तय नहीं हुआ है और इस मामले में सारे लोग जनहित याचिका करता है। कोर्ट के सामने ना कोई वक्फ बोर्ड है ना वक्फ है। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा एक तरफ आप कह रहे हैं कि बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कोई बोर्ड है ही नहीं, इस पर नोटिस जारी करें। तुषार मेहता बस 1 मिनट दीजिए, मैं एक मिसाल दिखाता हूँ। तमिलनाडु के केस में कोर्ट में ने कहा था कि पुजारी किसी भी धर्म के हो सकते हैं क्योंकि यह सिर्फ संपत्ति के प्रबंध की बात है। इसके बाद 11वां सवाल था सिब्बल का। कपिल सिब्बल बोले वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने इस पर बोले माय लॉर्ड क्या आप हमें कल सुन सकते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना बोले हम सब इस मामले को लेकर चिंतित हैं, कोई हल जरूर निकालेंगे। एसजी तुषार मेहता बोले माय लॉर्ड कृपया कल हमारी बात जरूर सुनी जाए। सीजेआई संजीव खन्ना बोले देखिए नियम के हिसाब से कोर्ट आमतौर पर अंतरिम आदेश नहीं देता जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति ना हो, लेकिन हमारी चिंता यह है कि अगर किसी यूज़र द्वारा घोषित वक्फ की डिनोटिफाई रद्द कर दिया गया तो बहुत ही गंभीर नतीजा हो सकता है। इसके बाद 12वां सवाल यह था कि सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कितने ज़्यादा से ज़्यादा मामले लंबित हैं। 140 ठीक है, हम सभी याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। इसके बाद अंतरिम आदेश क्या आया मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये था जो संपत्ति वक्फ घोषित की गई है चाहे यूज़र के आधार पर या कोर्ट के फैसले से उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा यानी वक्फ से नहीं हटाया जाएगा। जब सॉलिसिटर जनरल ने बीच में कहा कि माय लॉर्ड जो रजिस्टर्ड है तो सीजीआई ने टोका मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। नंबर 2 कलेक्टर अपनी जांच की प्रक्रिया जारी रख सकता है लेकिन जो संशोधन का प्रोविज़न है यानी वो हिस्सा जो वक्फ को हटाने की अनुमति देता है उसे फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद तीसरा वक्फ बोर्ड में जो एक्स ऑफिसर्स पद के आधार पर सदस्य होते हैं वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं लेकिन बाकी सभी सदस्य मुसलमान ही होने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 17 अप्रैल 2025 2 बजे रख दी है। तो आप देख सकते हैं कि जो वक्फ बोर्ड का जो बिल था जो पास हुआ था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कितनी तकड़ी सुनवाई हुई। इसके बाद ही अब आज जो 17 तारीख है उसमें यह देखा जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनकर क्या कहता है, क्या इसका फैसला आता है, देखने वाली बात है। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।